अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं शबी हैदर और मेरे साथ मौजूद है सदर रज़ा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद स्टूडेंट्स को किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत से होते हैं, बट उन सब में जो मेजर कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है डिपोर्टेशन, जिसका हर जो है वो स्टूडेंट को डर होता है कि कहीं आपको उस मुल्क से निकाल ना दिया जाए, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, या चाहे वो कनाडा है। तो अब बेसिकली आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो किन बेसिस पे आपको डिपोर्ट किया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगे हम आपके साथ कि जिन स्टूडेंट्स को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डिपोर्ट किया गया और किन वजूहात की बिना पे किया गया है। तो सर आप प्लीज़ कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगे कि किस तरह से जो है वो उन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया और किन बेसिस पे डिपोर्ट किया गया, ताकि जो आने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और वो उन गलतियों को दोबारा से ना दोहराएं, ताकि जो है वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। जी, जैसे शबी ने आपको बताया कि आज कुछ एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और उनका बताएंगे कि उनका रीज़न क्या था और उनको कैसे आप उन चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अगर एग्जांपल शेयर करूँ तो 2 स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान गए थे, उनको वापसी पे मलेशियन एयरपोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने रोका। तो जब उन्होंने रीज़न पूछा, सो दे डिडंट बॉदर टू टेल देम व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द कैंसिलेशन। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑलरेडी जो नोटिस रिसीव हो चुका है ईमेल अकाउंट पे भी, और जो आपका मेल एड्रेस है उस पर भी आपको नोटिस, उनको होम अफेयर्स की तरफ से मेल्स आए हुए थे वीज़ा कैंसिलेशन के। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स से, लेकिन वहाँ पे वो ऑफ श्योर थे तो किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने फिर अपने लॉयर्स को कॉल की, अपने कंसल्टेंट को कॉल की। कंसल्टेंट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था और लॉयर्स भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो चुका था और वो ऑफ श्योर थे। अब रीज़न क्या था कैंसिलेशन के बिहाइंड? रीज़न ये था कि उनके जब उन्होंने अपना वीज़ा फाइल किया था पाकिस्तान में रहते हुए, स्टूडेंट वीज़ा फाइल किया था, तो उनका जो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा लगाया था FBR की तरफ से जो फेक था, और उसमें रीज़न ये दिया गया कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है आप दोनों के साथ तो वो सेम देखा गया है, वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो आपका ये डॉक्यूमेंट है वो देखा गया है। ये एग्जाम्पल शेयर करने का मकसद ये है कि इनसे आप लर्न करें। मैं बताना चाहूँगा कि इनसे आप जो है ना वो बच सकते हैं, ज़रूर बच सकते हैं। आप पैनिक होने के बजाय आप इसका सोल्यूशन ढूंढें। तो जब आप अप्लाई करते हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो 2 किस्म के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। एक तो जो है वो होता है डन बेस पे वीज़ा, और एक होता है नॉर्मल वीज़ा। डन बेस की वीज़ा की एक जो है ना वो मतलब आप कह लो कि उसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें जो कुछ करना होता है वो कंसल्टेंट ने करना होता है। आप एक अमाउंट मुकर्रर कर दी जाती है जो कि आपने कंसल्टेंट को दी होती है, तो कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, सब कुछ कंसल्टेंट ने करना होता है। तो हम लोग वो बेसिकली हम कहते हैं कि पैसे दे देते हैं लेकिन काम पक्का हो जाए, तो लेकिन वो काम पक्का नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कंसल्टेंट के पास हज़ारों एप्लीकेशंस आ रही हैं और वो बहुत से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जो है ना वो परस्यू कर रहा है। तो कुछ कंसल्टेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है जितने भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जिनसे बनवाते हैं वो भी पैसे लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, उसमें नाम, बल्दियत और जो है वो आपका एड्रेस वो चेंज कर देते हैं। तो इस कंसल्टेंट ने भी सेम यही किया, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ एक ही FBR का डॉक्यूमेंट लगा दिया जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस था। तो नतीजा क्या निकला कि वो जो है वो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, और जितने भी स्टूडेंट्स उस कंसल्टेंट के थ्रू आए थे उन्होंने उस कंसल्टेंट को भी बैन कर दिया, और उसके थ्रू जितने स्टूडेंट्स आए थे उनके वीज़ाज़ भी कैंसिल कर दिए। तो सोल्यूशन ये है कि आप जब भी वीज़ा फ़ाइल करें, जब भी इस तरह का कोई काम करें, तो आपके पास आपकी ईमेल अकाउंट की एक्सेस होती है, तो आप अपने ईमेल अकाउंट को चेक करें हर डॉक्यूमेंट। बेसिकली तो बेहतर ये है कि आप खुद डॉक्यूमेंट बनाएं, बट अगर डन बेस पर भी कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कंसल्टेंट आपको दे रहा है वो चेक करें, और उससे इस बात की जो है ना वो ज़रूर पूछें कि आया कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी और के साथ तो नहीं लगा। और उसके अलावा आपको एग्जांपल शेयर करेंगे लाइक जो है वो यहाँ पर जो और करंट सिचुएशन चल रही हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं एक दूसरे स्टूडेंट की इधर आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँ तो वो ये है कि वो ऑनशोर था और उसको इमिग्रेशन की तरफ से नोटिस आया कि आपका जो राइट शेयर का जो ट्रांजैक्शंस हैं आपके बैंक अकाउंट में आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आपको 24 आवर से ज़्यादा जो आपको वर्क है वो अलाउ नहीं है। तो ट्रांजैक्शंस आपकी ज़्यादा आ रही हैं। तो उस नोटिस में यही लिखा गया था कि आप कैमरे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हम आपका जो वीज़ा है हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली यही होता है कि जो ऑफशोर स्टूडेंट होता है उसको मोस्टली नोटिस ही आते हैं, और जो ऑफशोर स्टूडेंट होता है उसके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो अगर तो वो कोई केस ऐसा हो कि जिसमें उसके पास प्रॉपर एविडेंस हो, जैसे लास्ट अब केस था तो उसके अंदर उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, कुछ भी लॉयर्स भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। अभी इसमें यह था कि इसके पास चलो ऑन शोर था तो इसके पास टाइम भी था, लॉयर्स से बात भी कर सकता था। तो अभी मज़ीद उसने बात की भी होगी,
लेकिन मकसद ये है शेयर करने का, ये आपके साथ एग्जांपल कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, अब राइड शेयर यहाँ पे क्या है, उबर, डीडी, ओला, ये जितनी भी ऐप्स हैं ये राइड शेयर में आती है। तो अगर आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट है तो आपको 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये जितनी भी ऐप्स हैं ये ATO के साथ लिंक है, और ATO जो है वो आपको जो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, वो आगे इमिग्रेशन को ट्रांसफ़र करता है, और फिर इमिग्रेशन इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेता है। तो आपको 24 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, और जो आपकी वर्किंग राइट्स हैं उनको आप प्रॉपर फॉलो करना है, और आपकी जो स्टूडेंट कंडीशंस होती है, जैसे कि आपने अपने कॉलेज की अटेंडेंस पूरी रखनी है, आपने अपनी असाइनमेंट्स और जो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपने उसको जो उसकी प्रोग्रेस है प्रॉपर मेंटेन रखें। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं तो इमिग्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, लास्ट वीक उन्होंने 36 कॉलेजेस का विजिट किया है, और उनको डोरजी कॉलेज करा दे के उनको बंद कर दिया है। अब उनमें असाइनमेंट्स और अटेंडेंस तो पूरी थी, लेकिन उसके अंदर जो है जब वो गए तो वहाँ पे स्टूडेंट था नहीं। अब वो कॉलेज जो है वो रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उनका बस पैसे लेके वो जो असाइनमेंट्स और सब चीज़ें अटेंडेंस वगैरह पूरी कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने कॉलेज को देखें, जिस कॉलेज की प्रॉपर रजिस्टर्ड कॉलेज है, जो अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखती है, और आप भी मेक श्योर करें कि जो आप अपनी अटेंडेंस है, अपनी असाइनमेंट्स है, इन सारों को पूरा करें। क्योंकि आजकल जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है। स्ट्रिक्ट नहीं है, ये उनका राइट है, और हमें भी जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं बस जो है वो इस बात पर हम वीडियो को एंड करेंगे कि हम लोगों को चाहिए कि जो है ना वो चीज़ों को देख के चलें, और मतलब ऐसा नहीं है कि जो है वो आप 24 आवर्स से डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो उसको वो आप उस पर कैंसिल कर देंगे। और भी बहुत सी वजूहत हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, वो सब कुछ। तो आपको हर चीज़ को देख के चलना चाहिए और हर चीज़ को प्लान करके चलना चाहिए।